क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हमारी जो साइंस की वीडियोस हो रही है उस कड़ी में एक और, जब आज हम ह्यूमन आई और हमारे चारों तरफ जगमगाती दुनिया को देखेंगे। आप प्लीज एक चीज याद रखना, साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको बिल्कुल रटना नहीं। कई लोग ऐसे करते हैं कि साइंस के पूरे चैप्टर को खूब से रट लेते हैं और एग्जाम में डाल देते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। साइंस हमारे चारों तरफ में है। आप इसको एप्लीकेशन के तौर से जब सीखेंगे, चारों तरफ के क्वेश्चंस पूछेंगे, तब आपको लगेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है। और आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बहुत सारे उसके आंसर्स भी बताने वाली हूँ। चलो बढ़ते हैं। ह्यूमन आई, हमारी जो आंख है, ये एक स्फीयर की तरह, गोलक की तरह है और इसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर नॉर्मली। इस आंख के कई हिस्से हैं। सबसे पहले हम देखो, ये बाहर जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं कॉर्निया एंड इट इज ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। लाइट घुसी कॉर्निया से और पहुंची परितारिका या प्यूपिल पर। ये एक छोटी सी अपर्चर है, एक छिद्र है जिसको कंट्रोल करते हैं पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स। ये जब कुंचित होती है तब वो अपर्चर छोटी हो जाती है और जब शिथिल होती है तो अपर्चर बड़ी हो जाती है। लाइट प्यूपिल से अंदर गई, फिर लाइट गई लेंस के ऊपर और लेंस ने उसको फोकस कर दिया रेटिना के ऊपर। रेटिना एक बहुत हल्की सी सॉफ्ट झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, विच इज फुल ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से भरी हुई है। जैसे लाइट ने टच किया वो जगमग 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 करने लगी और उसकी जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स जाती हैं ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक। याद रखना, हमारी आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा। कैमरा में जो पिक्चर बनती है, ये देखो बिल्कुल रिवर्स, और बिल्कुल हमारी आंख में रेटिना पर भी रिवर्स पिक्चर बनती है, पर देखते तो हम सीधा है। दैट इज बिकॉज जब ये सिग्नल्स ब्रेन पे पहुंचती है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करके ठीक कर लेता है। अब हम देखो, हमारी जो आई की एक बहुत पावरफुल क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं संयोजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये हमारी जो प्यूपिल है, हमारी जो लेंस है, ये जेल टाइप के मटेरियल से बनी हुई है और जब ये मसल्स, पक्षमावी मसल, सिलियरी मसल्स कुंचित होती है तो ये लेंस थिक हो जाता है और जब ये मसल्स ढीली हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो ये लेंस पतला हो जाता है और इससे हम दूर का और नजर के पास वाली चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। जब लेंस है तो उसका एक फोकल पॉइंट भी होगा। ये हम हमारे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप एक बार इस चैप्टर को फिर से देख लेना। तो लेंस में दो चीजें हम देखेंगे ह्यूमन आई में। एक होता है नियर पॉइंट। ये नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है कि नियर वाली वस्तु जिसको हम आसानी से देख सके, पढ़ सके, और एक होता है दूर पॉइंट, फार पॉइंट, एंड फॉर अ नॉर्मल आई ये है अनंत, इंफिनिटी, दूर की वस्तु को क्लियरली देखने की क्षमता। सो फॉर सो गुड। अब आप देखोगे कुछ लोगों की ना ये नियर और फार में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए उनको चश्मा पढ़ना पड़ता है। नंबर 1 इज मायोपिया या निकट दृष्टि। पास की वस्तु को तो देख लेंगे बट दूर की वस्तुएं ब्लर हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज हमारी जो आई की लेंस है वो लंबाई हो जाती है और इससे कर्वेचर इसका ज्यादा हो जाता है। एंड इससे जब लाइट फोकस होती है लेंस से, ये रेटिना पर नहीं होकर रेटिना के आगे हो जाती है। दैट इज वाई वी कैन नॉट सी। इसके लिए एक कॉन्केव लेंस लगा देंगे चश्मा में और बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑपोजिट होता है हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि। दूर की चीजें तो साफ साफ दिखती हैं पर पास की चीजें ब्लर होने लगती है। दिस इज बिकॉज हमारा जो आई बॉल है वो संकुचित हो जाता है और कर्वेचर चेंज हो जाता है और इसका करेक्शन होता है चश्मे में एक कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस लगाकर। एक और कंडीशन है प्रेस बायोपिया, जो ओल्ड एज के साथ एसोसिएटेड है, जरा के साथ एसोसिएटेड, जो आंख की कर्वेचर चेंज हो जाती है क्योंकि आंख की मसल्स शिथिल होने लगती है, इससे भी कर्वेचर चेंज होने लगता है और इसका भी करेक्शन प्रॉपर चश्मे से कर दिया जाता है। आंख को तो हमने समझ लिया, अब आंख से हम देखते हैं चारों तरफ की जगमगाती हुई दुनिया। ये जगमग कैसे करती है, इसको देखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और परिवर्तन, जो हम हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइट वाले चैप्टर में। एक और बार आप वहां से रिवाइज कर लेना। अगर आप एक प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करो तो वो व्हाइट लाइट ब्रेक करके 7 कलर्स बन जाती हैं जिसको कहा जाता है विबग्योर। और ये विबग्योर की जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसकी वेवलेंथ कम होती है और जो रेड के साइड में जो वेव्स हैं इसकी वेवलेंथ लंबी होती है। इसको आप जरूर याद रखना।
तो लाइफ में जब आप आसमान में रेनबो देखते हो, इंद्रधनुष देखते हो, तो क्या हमारे आसमान में छोटे छोटे कांच के प्रिज्म्स लगे हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे देखते हैं? बरसात के बाद हवा में नमी भरी होती है, बहुत सारी छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये बिल्कुल प्रिज्म का काम करती हैं। हर वाटर मॉलिक्यूल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है विबग्योर में, तो ये सारा विबग्योर मिलके बन जाता है कितना शानदार इंद्रधनुष। एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, बताओ तो आसमान दिन के वक्त तो ब्लू दिखता है, पर शाम को लाल क्यों दिखने लगता है? इसको जरा सोचो। मैंने आपको अभी बताया ना, विबग्योर जो वायलेट वाली साइड है, इस ब्लू वाली साइड है, इसके वेवलेंथ छोटे हैं, रेड वाली साइड के वेवलेंथ बड़े हैं, इसको याद रखना। सूरज जब एकदम ऊपर चढ़ जाता है, पृथ्वी से उसका डिस्टेंस कम होता है, तब वो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो छोटे वेव्स हैं, ब्लू वेव्स, वो हमारे पास जल्दी जल्दी आते हैं, इसलिए हमें आसमान पूरा ब्लू दिखता है। शाम को सूरज ढलता है, एकदम किनारे पे पहुंचता है, हमसे बहुत दूर हो जाता है, तो वहां जो ब्लू वेव्स होती हैं वो हम तक पहुंचती नहीं है, जो रेड वेव्स लंबी वेवलेंथ है वही हमारे पास आते हैं, इसीलिए शाम के टाइम पे आसमान रेड लगने लगता है। कभी आपने फॉग के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा धुंध हो रहा है, उस वक्त आपने कभी हेडलाइट्स देखा है कैसा एक रोशनी का गोलाकार सा बना देता है, या स्ट्रीट लाइट्स देखो कैसा एक हैलो सा बन रहा है चारों तरफ, इसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। इसमें जो लाइट है, हवा में धूल की कण होते हैं, वो एक एक धूल की कण लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये धूल, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन या प्रकीर्णन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, इससे ये इफेक्ट तैयार होता है, और इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। अगर हवा एकदम क्लियर हो, बिल्कुल एक भी धूल ना हो, एक भी नमी ना हो, तो आपको ये नहीं दिखेगा, लाइट सीधी आएगी आपके पास विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक और चीज सोचो आप, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, कभी आप डेजर्ट में अगर जाओगे तो आपको देखोगे डेजर्ट की हवा ना आपको थोड़ी हिलती हुई, चमचम चमचम करती हुई हवा आपको मिलेगी। व्हाई? दिस इज बिकॉज हवा की जो लेयर्स हैं उन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर एंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो डेजर्ट में जो सतह के पास जो हवा है, दैट इज सो हॉट, ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवा से जो लाइट चलती हुई आ रही है, जैसे वो हॉट एयर में आती है, हॉट एयर उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देता है, इसीलिए वो वहाँ की लाइट आपको थोड़ी हिलती हुई चमचमाती दिखती है। केवल डेजर्ट में नहीं, शहरों में भी बहुत गर्मी के दिन में आपको मरीचिका, जो मिराज, ये दिखाई देगा। व्हाट इज मिराज? ये देखो, लग रहा है ना बरसात हुई है, पानी, कोई बरसात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी हॉट डे। और डेजर्ट में देखो, लग रहा है ना दूर में पानी है, चलो जल्दी भाग के जाते हैं, पानी पिएंगे, वहां जाके कोई पानी नहीं है, इसीलिए इसको मरीचिका कहा जाता है, मिराज कहा जाता है। ये क्यों है? ये पानी जैसा क्यों दिख रहा है? ये कुछ नहीं है, ये आसमान की रिफ्लेक्शन है। लाइट ऊपर से आ रही है, नीचे जब एकदम गर्म सरफेस को टच करती है, उसको ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वही आसमान की लाइट को हम नीचे पानी की तरह देखते हैं, और ये रियल है नहीं, इसलिए इसको मिराज कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, बताओ तो आसमान में तारे टिम 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 करते हुए क्यों दिखते हैं? क्या वहां कोई लाइट को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है? बिल्कुल नहीं, लाइट तो वहां से सीधी आ रही है, पर आकर जब वो एटमॉस्फेयर में घुसती है तो एटमॉस्फेयर के हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन अंक अलग होता है, तो वो लाइट मुड़ते 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 फाइनली जब हमारे आंख पे पहुंचती है तो वो लगता है कि वो हिल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये चेंज करता रहता है। और आप इसको देखो, जहां पे आप तारा देख रहे हो, तारा पर एक्चुअली वहां पे नहीं है, वो वहां से थोड़ी नीचे पे है, इसको आप जरूर याद रखना। जहां आप सूरज को देखते हो, सूरज एक्चुअली वहां नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होते होते हम अलग इसको देखते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई। तो देखो बच्चों, हमने इस एप्लीकेशन से सब कुछ देखा, और साइंस पढ़ने का यही सबसे मजेदार तरीका है। साइंस को कभी रटना नहीं, साइंस को चारों तरफ की दुनिया में डेली लाइफ के एप्लीकेशन में आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये रहा आपका सारांश, और इसका सारा राइटअप आपको इस ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे साथ इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हम डेली आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। शायद आपको अच्छा लगे, हमें तो लगेगा ही अच्छा। देखते रहिए। क से कोशिश।